किंगडम ऑफ द साउथ। अब हम लोग बात करेंगे साउथ के यानी कि दक्षिण भारत के अलग अलग साम्राज्यों की। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा को यहीं पर यानी कि इससे पहले विराम दिया था और बात की थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात की शुरुआत करेंगे किंगडम्स ऑफ द साउथ के साथ। तो यही है किंगडम्स ऑफ द साउथ। अब इसकी बात करते हैं पृष्ठ संख्या 54 पर। यह आप लोग सामने देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। इसी पृष्ठ संख्या पर लिखा हुआ है किंगडम ऑफ द साउथ में द साउदर्न किंगडम के बारे में पहले चोला, पांडव, पांड्या एंड चेरा आर द थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम इन साउथ इंडिया। ये इंपॉर्टेंस किंगडम नहीं होगा, TANT थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको इंपॉर्टेंस से इंपॉर्टेंट कर दीजिए। चोला, पांड्या एंड चेरा द थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम इन द साउथ इंडिया। अगर साउथ इंडिया के तीन महत्वपूर्ण साम्राज्यों की बात करें तो उसमें चोल साम्राज्य की बात आती है, पांड्या की बात आती है और चेरा साम्राज्य की बात आती है। दीज किंगडम्स मेड रैपिड प्रोग्रेस ड्यूरिंग द अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अगर दक्षिण भारत के शुरुआती इतिहास की बात करें तो उस समय इन किंगडमों ने, इन साम्राज्यों ने तेजी से अपना विस्तार किया। The main source of our knowledge about these kingdom is the संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर से, संगम साहित्य से हम लोगों को इन किंगडम्स के बारे में, इन साम्राज्यों के बारे में पता चलता है, या फिर कहें तो संगम साहित्य जो है मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि मेन जानकारी का स्रोत है, मेन सूचना का स्रोत है इन सारे किंगडमों के लिए, या फिर इन सारे किंगडमों के बारे में यहीं से हम लोगों को जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर यह पुस्तक लिखा गया हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द चोलाज किंगडम की, यानी कि चोल साम्राज्य की बात करेंगे, चोल वंश की बात करेंगे। लिखा हुआ है पहला, The Chola kingdom was situated in an area to the northeast of the Pandya kingdom between the Pennar and the Vellar river। चूंकि दक्षिण की बात है तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो चोल साम्राज्य था वो कहां पर स्थापित था, तो पांड्या किंगडम, पांड्या साम्राज्य के उत्तरी पूर्व हिस्सा में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में। द चीफ सेंटर ऑफ दिस किंगडम वाज उड़ियाब। द चीफ सेंटर ऑफ दिस किंगडम वाज उड़ाईउर, यानी कि उड़ाईउर जो था वो मेन जगह था, मेन केंद्र था इस किंगडम का, इस साम्राज्य का, उड़ाईउर। अ प्लेस फेमस फॉर इट्स कॉटन ट्रेड, जो कि अपने कॉटन के लिए, कॉटन व्यापार के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि सूत, कपास, इन सारे चीजों का यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। कारिकला वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अगर चोल शासकों की बात करें तो उसमें कारिकला का नाम आता है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चोल शासक के तौर पर माने जाते हैं। अ चोला किंग नेम्ड एलारा conquered श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट फॉर नियरली 50 ईयर। एक चोल शासक की बात नाम आता है, उनका नाम था एलारा। उन्होंने श्रीलंका पर लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। जो आज का श्रीलंका है उस पर एलारा यानी कि एक चोल शासक ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया, यानी कि उस क्षेत्र को लगभग अपने अधीन 50 वर्ष तक रखा। This proves that the Cholas had a fleet of large seaworthy ships and were expert in naval welfare। इससे यह साबित होता है, यह स्थापित होता है कि चोलाज के पास, यानी कि चोल वंश के लोगों, शासकों के पास एक व्यापक तौर पर वैसे जहाज हुआ करते थे, वैसे सैन्य शक्तियां थी जो नदी के माध्यम से भी दूसरों पर चढ़ाई कर सकता था, यानी कि दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण कर सकता था, यानी कि ये लोग इन सारे चीजों में भी पूर्ण थे। कावेरी पट्टिनम वाज द कैपिटल ऑफ चोला। अगर चोल वंश के साम्राज्य की बात करें, चोल किंगडम के साम्राज्य की बात करें तो उनकी राजधानी का नाम था कावेरी पट्टिनम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांड्या किंगडम की, यानी कि पांड्या साम्राज्य की। उससे पहले यह चित्र देख लें, यह पिलर है कहां का, तो वही विदिशा का, जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि विदिशा जो है वो अपने मोंटेसरीज के लिए, यानी कि बौद्ध मठ के लिए, बौद्ध मठ के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये वहीं का एक स्तंभ है। अब हम लोग बात करेंगे पांड्या किंगडम की, यानी कि अब बात होगी पांड्या साम्राज्य की। तो ये चेरा एंड पांड्या का क्वाइन है, सिक्का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब और भी यहाँ पर कुछ 2 सिक्के दिए गए हुए हैं, ये सब का भी जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया हुआ है, चित्र को देखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
द पांड्या किंगडम की, यानी कि पांड्या साम्राज्य की। लिखा हुआ है द पांड्या किंगडम, द पांड्या किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल, वो अपने मोती के लिए फेमस थे, यानी कि पांड्या साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। द पांड्याज ऑक्युपाइड द साउदर्न मोस्ट एंड द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो पांड्या ने इंडियन पेनिनसुला के साउदर्न मोस्ट यानी कि बिल्कुल दक्षिणी और साउथ ईस्टर्न पोर्शन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में किया था। इट कवर्ड, जिसमें कौन कौन सी जगह के नाम आते हैं, तो तिरुनेलवेली, रामनाथ एंड मदुरई इन तमिलनाडु, यानी कि ये जो तमिलनाडु के जो तीन, भारत देश के तमिलनाडु राज्य के ये जो तीन क्षेत्र हैं, तीन जगह हैं, मदुरई हो गया, तिरुनेलवेली हो गया और रामनाथ हो गया, ये सब पांड्याज किंगडम के उस समय जब इनका शासन था तो ये उनके नियंत्रण में था, यानी कि ये उनका क्षेत्र था। द संगम लिटरेचर टॉक्स अबाउट सम ऑफ द पांड्याज किंगडम ऑफ whom नेदुन चियांज इज द बेस्ट नोन। अगर हम लोग संगम लिटरेचर जिसकी बात हम लोगों ने की थी, कि वहीं से तो इन सब के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है, तो संगम लिटरेचर की बात करें तो वहां से एक महत्वपूर्ण पांड्याज किंग की बात आती है, एक पांड्या शासक राजा की बात आती है जिसका नाम नेदुन चियांज था, जो अपने लिए या फिर अपने काबिलियत के आधार पर पहचान बनाए थे या फिर उनको पहचाना जाता था। आगे, द थर्ड संगम इन मदुरई वाज प्रोबेबली हेल्ड अंडर हिज पैट्रोनेट। जो तीसरा संगम हुआ था मदुरई में, वो माना जाता है कि इन्हीं के अधीन हुआ था, इसी पांड्या शासक के अधीन हुआ था, पांड्या राजा के अधीन हुआ था। द पांड्यंस वेयर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो पांड्या थे, यानी कि जो पांड्या लोग थे, जो शासक थे, जो व्यक्ति थे, जो यहाँ के इस क्षेत्र के जो लोग थे, वो कला और साहित्य को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, यानी कि कला और साहित्य में इन लोगों की रुचि बहुत ज्यादा थी। मदुरई वाज द हब ऑफ द पांड्याज किंगडम। अगर पांड्या किंगडम के हब की या फिर उस क्षेत्र की बात करें जो इनका मेन केंद्र था या फिर मेन वैसा जगह था जहां से पांड्या किंगडम जो है आगे बढ़ता था या नियंत्रित होता था, उस जगह का नाम है मदुरई, जो आज भारत देश के तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। आगे बात करेंगे, हम लोगों ने दो की बात कर ली, चोलाज की बात कर ली, पांड्याज की बात कर ली, अब हम लोग चेरा किंगडम की बात करेंगे, क्योंकि इसी तीन की तो बात हम लोग को करनी थी साउदर्न किंगडम के तौर पर। लिखा हुआ है चेराज किंगडम के बारे में, द चेरा किंगडम वाज सिचुएटेड इन द वेस्ट एंड नॉर्थ। जो चेरा किंगडम था वो पश्चिम और उत्तर में सिचुएटेड था, फैला हुआ था। इट इंक्लूडेड रीजन बिटवीन सी एंड द माउंटेन कवरिंग द पोर्शन ऑफ मॉडर्न केरला स्टेट। अगर हम लोग इसके क्षेत्र की बात करें तो ये समुद्र और पर्वत के बीच के एरिया में फैला हुआ था, जो आज भारत देश के केरला स्टेट का हिस्सा हुआ करता है। वांजी वाज इट्स कैपिटल, इसकी राजधानी जो थी वो वांजी थी। दिस किंगडम ओन्ड इट्स एमिनेंस टू ट्रेड विद द रोमन। ये जो किंगडम है, ये जो चेरा किंगडम है, ये अपनी पहचान रोमन्स के साथ व्यापार करने के कारण से बनाए, यानी कि रोमन से व्यापार करना इसकी इस किंगडम की एक खासियत थी। नेदुन चेदरम वाज अ फेमस चेरा किंग। अगर चेरा किंग के प्रसिद्ध चेरा किंग की बात करें तो उनका एक का नाम आता है नेदुन चेरालधर्म, हु फॉट अगेंस्ट द चोलाज एंड द पांड्याज, जिसने चोलाज और पांड्याज के खिलाफ युद्ध भी लड़ी, यानी कि लड़ाई भी लड़ा। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड रूट्स की, ट्रेड एंड रूट्स की, यानी कि व्यापार और अलग अलग रास्ते की बात करेंगे जो कि चेराज किंगडम में यानी कि चेरा किंगडम में और अलग अलग किंगडमों में हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रेड एंड रूट्स की, यानी कि अब बात होगी ट्रेड और रूट आखिर कैसे चला, व्यापार और रास्ते की बात करेंगे। लिखा हुआ है चोला पांड्या एंड चेरा वेयर ग्रेटली इनरिच्ड बाय देयर ट्रेड विथ रोम। चाहे वो चोला की बात करें, चाहे वो पांड्या की बात करें, चाहे वो चेरा की बात करें, ये सब अपने व्यापार के लिए और अपने व्यापार रोमन के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। देयर वाज अ ब्रिस्क फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। भारत और पश्चिमी दुनिया से एक बेहतरीन, एक अच्छा खुशनुमा ट्रेड व्यापारिक संबंध चल रहा था, ट्रेड रिलेशन चल रहा था इन लोगों के समय। द रोमन वेयर द चीफ कस्टमर ऑफ साउथ इंडियन गुड्स सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन, बर्ड्स एंड एनिमल
सच एज बियर्स एंड मंकी। जो रोमन्स थे यानी कि जो वेस्ट वाले नेशन के जो लोग थे, या फिर सीधा सीधा कहें तो जो रोमन्स थे, वो लोग एक ऐसे, या फिर कहें तो एक मुख्य ग्राहक थे जो कि भारत से सामानों को खरीदते थे। चाहे वो मसाले की बात करें, चाहे वो कपड़े की बात करें, चाहे वो महंगे महंगे पत्थरों की बात करें, चाहे वो चिड़िया और जानवरों की बात करें, इन सब के ग्राहक जो हैं वो रोमन्स थे, जो कि इस समय ये सारा ट्रेड हुआ करता था चेरा, पांड्या और चोलाज के समय। अब हम लोग बात करेंगे आगे, द मार्केट ऑफ रोम वेयर फुल ऑफ इंडियन लग्जरी गुड्स। रोम के अगर बाजार को देखें तो उस समय रोम का जो बाजार था वो भारत के जो सामान थे, जो अच्छे अच्छे सामान थे, उन सारी चीजों से सजा हुआ था। रोमन शिप्स came from the Red Sea across the Arabian Sea to the Malabar coast and sailed up the Strait of Mannad to the east। अब जो रोमन शिप है, किस तरफ से जो यातायात है वो होता था, किस तरफ से वो ट्रेड होता था, तो वो नदी के रास्ते होता था। अब भारत और रोम यानी कि इटली वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो कैसे सामान आया जाया करता था, तो नदी के रास्ते। अब वो नदी का रास्ता यहाँ पर दिया गया हुआ है कि रोमन शिप केम फ्रॉम द रेड सी, लाल सागर की तरफ से अरब सागर को पार करते हुए मालाबार तट पर आता था और सीधे मन्नार की तरफ ईस्ट कोस्ट यानी कि पूर्वी तट पर पहुंचता था, और भारत से सामान का ले जाना या फिर भारत में सामान ले आना, ये सारा चीज हुआ करता था। द कंडीशन ऑफ द ट्रेड वॉज वेरी गुड इन द कंट्री। उस समय भारत में यानी कि अपने देश में व्यापार का जो अवस्था था, व्यापार का जो सिचुएशन था, कंडीशन था, वो बहुत अच्छा था। द साउथ इंडियन सेंट देयर गुड्स टू द नॉर्थ इंडियन। जो दक्षिण भारतीय लोग थे वो उत्तर भारत में भी सामान को भेजा करते थे। द ट्रेड मेड साउथ इंडियन किंगडम वेरी रिच। और इस व्यापार के कारण से जो साउथ इंडियन किंगडम थे यानी कि जो दक्षिण भारत वाले जो साम्राज्य थे, वो दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो आगे बढ़ते जा रहे थे आर्थिक पक्ष में यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे थे इस व्यापार के कारण से। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे कि अब विदेश से अब कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी शक्तियां आती हैं, कौन कौन सा आक्रमण होता है, कैसे कैसे ये सारी चीजें बदलती हैं। अब इन सारे चीजों की हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग इसी पृष्ठ संख्या 55 पर आएंगे, 55 से आगे बढ़ेंगे और वो सारी बातें करेंगे जो आप लोगों को आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।